भगवान पितारात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। नंदलाल ने कुमारियों से पहले जो प्रतिज्ञा की थी तदनुसार ही साल भर बाद जब शरद काल की दिव्य रात्रि आई, जिसमें चारों ओर बेला, चमेली, जूही आदि नाना प्रकार के पुष्प खिले थे, योग माया का आश्रय लेकर के वन में विहार करने की इच्छा इसी समय चंद्रदेव अपनी पूर्ण 16 कलाओं से उदय हो गए। उन्होंने अपने दिव्य किरणों से संपूर्ण वन को जगमगा दिया। भगवान ने उसी समय मधुवन मधुरता भरी वेणु का वादन किया। जिस का नाद सुनते ही गोपियों का मन विवश हो भगवान की ओर आकृष्ट हो गया और वे बिना किसी से पूछे ही बड़े वेग से अपने कांत कन्हैया के पास दौड़ चली। कोई दूध दुह रही थी, कोई उसे औंटा रही थी, कोई हलवा बना रही थी, कोई अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई अपने पति के चरण दबा रही थी, कोई आँखों में सुरमा लगा रही थी। पर उन सब ने अपने ऐसे समस्त कार्य जहाँ के तहाँ छोड़ दिए। भावावेश में उल्टे सीधे वस्त्र आभूषण को धारण कर अपने अपने घरों से निकल पड़ी। उन्हें पति, भाई और बंधुओं ने रोका भी चाहा, किंतु वे उस नंदलाला के प्रेमा रस से दीनता बनी भला कहाँ रुकने वाली थी। उनके चित्त को भगवान श्याम सुंदर की रूप माधुरी का पान कर रहे थे। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने घर में बंद कर दिया, पर इन गोपियों का मन और प्राण वहीं जा पहुँचे। नंदलाल थे वे नेत्र मूंदे घर में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती बेसुध सी पड़ी रहीं। दुख वियोग जन्य ताप से, पाप तथा ध्यान से भगवान को पति रूप में मानती थी। उनकी कन्हैया में ब्रह्म दृष्टि नहीं थी। तब उनका बंधन संसार निवृत्त हुआ। श्री सुखदेव जी ने कहा, यह हम
पहले ही बता चुके हैं। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के द्वेष करता हुआ भी मुक्त हो गया। फिर ये गोपियां तो भगवान की नित्य सिद्धा